नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसमें आज भी दी जाती है वहां पर वीरता की मिसालें। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उस किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है और इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है और यह राज्य का दक्षिण पूर्वी द्वार है। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक यह चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। और जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी ऐतिहासिक जगहों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बैराज नदी के किनारे स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को न सिर्फ राजस्थान का ही गौरव माना जाता है, बल्कि यह भारत के सबसे विशालकाय किलों में से एक है और जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। करीब 700 एकड़ की जमीन में फैला यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि इस किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती भी है, जिसके अनुसार इस किले का निर्माण सिर्फ एक ही रात में महाभारत के समय 5 पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम ने अपने अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके किया था। फिलहाल चित्तौड़गढ़ का यह किला प्राचीन कलाकृति के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। तो आइए हम जानते हैं राजस्थान के सबसे बड़े किले के इतिहास के बारे में और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के नाम पर चित्तौड़गढ़ पड़ा। वहीं एक प्राचीन समय में इस किले को मेवाड़ की राजधानी भी माना जाता था। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल और आकर्षक किले का इस्तेमाल 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक राजस्थान के मेवाड़ पर शासन करने वाले सिसोदिया एवं गहलोत राजवंशों ने अपने निवास स्थान के रूप में भी किया था। 1568 ईस्वी में भारत के इस सबसे बड़े किले पर मुगल सम्राट अकबर ने अपना कब्जा जमाया था। करीब 700 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले हुए विशालकाय किले के निर्माण को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि इस किले का निर्माण हजारों साल पहले द्वापर युग में पांडवों के सबसे शक्तिशाली भाई राजकुमार भीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही रात में इस किले का निर्माण किया था। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक एवं शानदार संरचनाएं बनी हुई है, जिसमें सबसे आकर्षक महल, विशाल मंदिर, सुंदर सरोवर आदि बनाए गए हैं। इस किले में 7 विशाल एवं ऊंचे प्रवेश द्वार इस तरीके से बनाए गए हैं कि दुश्मनों द्वारा हाथी घोड़े पर खड़े होने पर भी इस किले के अंदर नहीं देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के इस विशालकाय किले के अंदर करीब 84 बेहद आकर्षक जल निकास शामिल है, जिसमें से वर्तमान में सिर्फ 22 ही बचे हैं। इस विशाल किले के अंदर कई प्रसिद्ध मंदिर, सुंदर महल एवं जलाशयों के अलावा 2 प्राचीन स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो न सिर्फ इस किले के आकर्षण को बढ़ाते हैं बल्कि राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्राचीन समय में करीब 1 लाख से अधिक
लोग रहा करते थे और 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित भारत के इस विशालकाय दुर्ग में राजस्थान में लगने वाले राजपूतों के सबसे बड़े जौहर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस किले की भव्यता और आकर्षण को देखकर साल 2013 में इस विशाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की अरावली पहाड़ी पर स्थित यह विशाल किला महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थल भी माना जाता था। जौहर प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा की तरह ही होती थी, लेकिन इस प्रथा का इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई सम्राट किसी युद्ध में दुश्मनों से हार जाता था। तब सम्राटों की पत्नी एवं दासियां विरोधी राजाओं से खुद को बचाने के लिए वह अपने सम्मान, मर्यादा और स्वाभिमान को रखने के लिए खुद को जौहर कुंड की अग्नि में न्यौछावर कर दी थी। चित्तौड़गढ़ किले को विहंगम दृश्य से देखा जाए तो मछली का आकार सा प्रतीत होता है। इस विशालकाय किले को चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत का यह सबसे बड़ा किला राजपूत शासकों के अदम्य साहस, स्वाभिमान, शौर्य, त्याग और बलिदान का भी प्रतीक है। राजस्थान का गौरव माने जाने वाला यह किला अपनी अनूठी वास्तुकला, अद्भुत बनावट, भव्यता एवं इस किले के परिसर में बने कई आकर्षक पर्यटक स्थलों जैसे कि महल, स्तंभ, जलाशय, मंदिर एवं अरावली की चोटियों के अद्भुत नज़ारे के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस किले को देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कई बार आक्रमण भी हुए, तो अब हम उनके बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान की शान माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस ऐतिहासिक किले पर कई हमले और युद्ध भी किए गए, लेकिन समय समय पर राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। चित्तौड़गढ़ किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार कई घातक आक्रमण हुए। अब हम आपको उन जो आक्रमण हुए उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था। दरअसल रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ जाने से मना करने पर जिसके चलते अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला कर दिया था। जिसके बाद अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। वहीं निर्दयी शासक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार जाने के बाद भी रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी और उन्होंने राजपूतों की शान, स्वाभिमान और अपनी मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों, दासियों एवं बच्चों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह भी किया था। वहीं आज भी इस किले के परिसर के पास बने विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में भी पहचानी जाती है। इसे इतिहास का सबसे पहला और चर्चित जौहर स्थल भी माना जाता है। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती को पाने की चाहत कभी पूरी नहीं हो सकी और चित्तौड़गढ़ का यह विशाल किला राजपूत शासकों और महिलाओं के अद्वितीय साहस, राष्ट्रवाद व बलिदान को एक श्रद्धांजलि है। चित्तौड़गढ़ के इस विशाल दुर्ग पर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। तब अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने उस समय दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी और उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार नहीं करी एवं रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए करीब 13,000 रानियों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह किया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले पर हमला करके अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वहीं राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और
इसके बाद उन्होंने पलायन कर लिया और फिर उदयपुर शहर की स्थापना की। हालांकि जयमाल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने अकबर के खिलाफ अपने पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे इस युद्ध को जीतने में असफल रहे। वहीं इस दौरान जयमाल, पत्ता समेत कई राजपूतों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। वहीं इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ के इस किले पर अपना कब्जा कर लिया और उनकी सेना ने इस किले को जमकर लूटा और नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करी, जिसके बाद पत्ता की पत्नी रानी फूल कंवर ने हजारों रानियों के साथ जौहर या सामूहिक आत्मदाह भी किया था। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के राजा अमर सिंह को वापस कर दिया था। वहीं वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ किले पर किस तरीके से पहुंच सकते हैं। राजस्थान के इस ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए पर्यटक सड़क, वायु, रेल तीनों मार्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है। जो पर्यटक हवाई मार्ग से इस दुर्ग को देखना चाहते हैं उनके लिए सबसे पास उदयपुर एयरपोर्ट है, जो कि चित्तौड़गढ़ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी, कोई कैब या फिर किसी बस की सहायता से इस किले पर पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से अच्छी बस सुविधा भी है और आपको बता दें कि दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की दूरी करीब 566 किलोमीटर है और यहाँ से सड़क मार्ग से करीब 10 घंटे लगते हैं। तो जो भी साथी राजस्थान में घूमने के लिए अगर आप मन बना रहे हैं तो आप चित्तौड़गढ़ का किला जरूर देखें और बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, क्योंकि ये जो किला है एक वीरता की मिसाल पैदा करता है। यहाँ पर इतने सारे आक्रमण हुए लेकिन ये किला वैसा का वैसा ही खड़ा रहा और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और ये किला आपको दूर से ही नज़र आने लगता है। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही अच्छी किले के बारे में और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों हम आपको बताते रहेंगे। और अगर आप किसी को भी कोई जगह के बारे में जानना चाहता है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, उसको हम वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उस जगह के बारे में हम आपको दे सकें। और धन्यवाद दोस्तों।